सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्ते नमस्कार। मैंने अभी आज ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसका शीर्षक था कि आपको मालूम है कि आप किसके भाग्य का खा रहे हैं, किसकी किस्मत का खा रहे हैं। इस पर मुझे एक बहुत ही सुंदर कमेंट प्राप्त हुआ। उस कमेंट को पढ़कर मैं ये वीडियो बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाया। एक बहुत सुंदर प्रकरण, एक बहुत सुंदर दो संतों के, महान संतों के बीच का वार्तालाप मुझे याद आ गया और मैं आप लोगों से शेयर करने का अपना जो लोभ है वो समरण नहीं कर पाया। बहुत सुंदर सत्संग स्तर का वार्तालाप था। वार्तालाप इस तरह से था कि अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक नवरत्न रहीम जी भी थे, रहीम दास जी थे। बाबा रहीम उनके नवरत्न थे। स्वाभाविक है कि अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न थे, तो एक रत्न थे, तो वो आर्थिक रूप से संपन्न रहे थे। तो वो अपने स्वभाव से, अपने पूर्व संस्कारों से दान कर दिया करते थे। लोगों को जो नीडी पर्सन्स थे उन्हें दान दिया करते थे। लेकिन ये बात जनमानस में प्रचलित थी कि बाबा रहीम जब किसी को कोई दान देते हैं, कोई वस्तु देते हैं, कोई चीज़ देते हैं, कोई उपकार करते हैं, तो अपनी आंखें झुका लेते हैं, अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। लोगों को ये बात बड़ी आश्चर्यजनक लगती थी। लोगों को ये बात हजम नहीं होती थी, समझ नहीं आती थी, कारण समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्या कारण है। ये तो गर्व के साथ इनको ये वस्तु देनी चाहिए, वस्तु देते समय, दान देते समय गर्व करना चाहिए जैसे सामान्य व्यक्ति गर्व करता है। लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं, ये बात समझ में नहीं आई। ये बात उन्हीं के समकक्ष, उन्हीं के समकालीन बाबा तुलसीदास जी के पास पहुंची। तुलसीदास जी फक्कड़ संत थे, अपने राम की भक्ति किया करते थे और फक्कड़ थे। उनको तो संतों को सीकरी से क्या काम, आपने सुना होगा। कभी अगर संदर्भ आया तो इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि उन्होंने कहा था कि संतों को का सीकरी से काम। सीकरी उन दिनों मुग़ल सम्राटों की राजधानी हुआ करता था। तो जब सम्राट का बुलावा आया तो उन्होंने कहलवा दिया कि हम तो फक्कड़ संत हैं, हमें सीकरी से क्या काम है। तो तुलसीदास जी फक्कड़ संत, उन्होंने मजाक में या जनमानस की जो उत्कंठा थी, जो ललक थी, उत्सुकता थी, उसको शांत करने के लिए एक दोहा रहीमदास जी को लिख भिजवाया। दोहा इस तरह से था कि ऐसी देनी देन जो, ऐसी देनी देन जो, कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो, त्यों त्यों नीचे रहन। भाव ये था कि हे मित्र, आपने ये देने का तरीका कहाँ से सीखा है? आपने ये वस्तु या धन देने का जो तरीका है वो कहाँ से सीखा है? ज्यों ज्यों कर यानी हाथ, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो। जैसे जैसे ही आप दान देने के लिए अपना हाथ ऊंचा करते हो, आपके जो नयन हैं, आपकी आंखें हैं वो नीची हो जाती हैं, आंखें झुक जाती हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने किसी के साथ अपना ये दोहा, ये पंक्तियाँ रहीमदास जी को भिजवाई। रहीमदास जी भी आपको मालूम है कि ईश्वर की भक्ति में, कृष्ण लल्ला की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन नवरत्न थे, कुछ धन धान्य, कुछ पैसा था उनके पास, तो दान दिया करते थे। तो उन्होंने
तुलसीदास जी को ये पंक्तियाँ लिख करके भिजवाई। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। रहीमदास जी ने लिखा कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। कि हे तुलसीदास जी, हे मित्र, देने वाला तो कोई और ही है और वो दिन रात देता जा रहा है, अनवरत दिए जा रहा है। लोग मेरे पर भ्रम कर रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ लोगों को, इसीलिए मैं शर्मिंदा हूँ कि दे तो कोई दूसरा ही रहा है, मैं तो दे ही रहा हूँ, दे ही नहीं रहा हूँ। मुझे तो ईश्वर भिजवाए जा रहे हैं और दान मैं दे रहा हूँ, लेकिन लोग मेरे पर भ्रम कर रहे हैं कि ये तो दान रहीमदास जी दे रहे हैं, जबकि देने वाला तो ईश्वर है। इसलिए शर्म के मारे मेरी आंखें झुक जाती हैं। ये जो दोनों संतों के बीच में जो सत्संग नुमा वार्तालाप था, मुझे आज उस सत्संग वार्तालाप की याद आ गई। किसी एक मेरे सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया कि देनहार कोई और है। मैंने लिखा था कि आपको मालूम है, मेरे वीडियो का शीर्षक था कि आपको मालूम है कि आप किसकी किस्मत का खा रहे हैं, तो उस पर ये कमेंट था कि देनहार कोई और है। इस पर मुझे ये वार्तालाप याद आ गया। जबकि आज की स्थिति इतनी ख़राब है। एक बार मैं एक मंदिर में दर्शन करने के लिए गया। मंदिर में 2 पंखे लगे हुए थे। पंखे के 3-3 पंखुड़ियाँ थी। तीनों पंखुड़ियों पर, हर 3 पंखुड़ियों पर यानी 6 पंखुड़ियों पर दानदाता ने अपना पूरा नाम, पिता का नाम, किसी की स्मृति से मोबाइल नंबर और अपना पूरा पता लिखाया हुआ था। आप सुनकर के हंसेंगे। एक बार एक मंदिर में गया, वहाँ मार्बल के हर टुकड़े पर दानदाता का नाम लिखा हुआ था कि ये मार्बल का टुकड़ा किसने दिया, ये मार्बल का टुकड़ा किसने दिया। हालात ये हैं आज। दानदाता अपना प्रचार प्रसार ज़्यादा करता है, फ़ोटो ज़्यादा खिंचवाता है, फेसबुक और सोशल मीडिया पर प्रचार करता है। अगर संभव हो तो अखबार में भी फ़ोटो और नाम छपवाने की कोशिश करता है। अगर टीवी पर कोई न्यूज़ बन जावे तब तो कहने का ही क्या। अब बातें रह गई हैं। रहीमदास जी और तुलसीदास जी जैसे महान संत समाज में बहुत कम रह गए हैं, ना के बराबर रह गए हैं। संदर्भ आया इसलिए ये बात आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। कहानी नुमा बात है, बहुत सुंदर संदर्भ है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करें। आपकी कोई जानकारी प्रतिक्रिया हो तो भिजवाएं। आप यदि मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। और किन विषयों पर, किन टॉपिक्स पर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा उन विषयों पर भी वीडियो बनाने का। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा वीडियो सुना। बहुत बहुत आभार।